अगर आप लोग इंट्रोडक्शन वीडियो देख कर आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एनालॉग और डिजिटल। और आपको ये भी पता होगा कि इस चैप्टर में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिजिटल सिग्नल्स। तो डिजिटल सिग्नल्स के बारे में समझने के लिए हमें चाहिए होता है नंबर सिस्टम। अब बहुत सारे टाइप के नंबर सिस्टम यूज करे जाते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में, ठीक है। उसमें से कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला नंबर सिस्टम जो यूज होता है वो है बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी, ठीक है। सेकंड आपका यूज होता है ऑक्टा, राइट। थर्ड आपका यूज होता है डेसिमल। डेसिमल बहुत ही फेमस नंबर सिस्टम है। फोर्थ आपका यूज होता है बाइनरी, ऑक्टा, डेसिमल, हेक्सा, ठीक है। तो ये चार नंबर सिस्टम है जो आपको अपने सिलेबस में पढ़ने होते हैं। कौन कौन सा? बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टा नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम एंड हेक्सा नंबर सिस्टम, ठीक है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी आइडिया है लाइक पेंटागन किसे कहते हैं, हेक्सागन किसे कहते हैं, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे मैं किस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलो एक एक करके सबके बारे में बात करते हैं। मीन्स बेसिक आइडिया लेते हैं, फिर इनके ऊपर लाइक हर एक के ऊपर हम लोग डिटेल लेक्चर्स बनाएंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम के बारे में। अब बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। इसको भी समझने से पहले एक बात मैं आपको समझा देता हूँ। वो क्या है? बेस और रेडिक्स क्या होता है? बेस और रेडिक्स, इसके बारे में कुछ चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, राइट। तो बेस और रेडिक्स होता क्या है? तो किसी भी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने से पहले आपको, अगर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि लाइक 100 का मतलब क्या होता है? 100 का मतलब होता है 10 की पावर 2। 1000 का मतलब क्या होता है? तो 1000 का मतलब होता है 10 की पावर 3, ठीक है। और ऐसे ही आपका लाइक वी कैन से 10,000 का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 10 की पावर 4। आपको इतनी नॉलेज तो होगी। इसमें ये क्या होता है? ये होता है बेस, ठीक है। और ये क्या होता है? ये होता है इसका पावर, राइट। ये बेस होता है, इसको एक और नाम दिया जाता है, रेडिक्स नाम दिया जाता है। तो अगर आपको ये बेसिक आइडिया है तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी जिस चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ओके, थोड़ा सा वापस से लिख देते हैं 1 2 3 4, है ना। सो बेस और रेडिक्स क्या होता है? तो बाइनरी का बेस कितना होता है? 2 होता है। ऑक्टा का बेस कितना होता है? 8 होता है। डेसिमल का बेस कितना होता है? 10 होता है। और आपका हेक्सा का बेस कितना होता है? 16 होता है, राइट। इसके ऊपर हम लोग लगाते हैं पावर्स, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे। तो अब बेस का मतलब क्या होता है कि किसके कंपैरिजन में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबका बेस आपको समझ में आ गया। बाइनरी का 2, ऑक्टा का 8, डेसिमल का 10 एंड हेक्सा का 16। चलो वापस आ जाते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम पे, ठीक है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स कितना होता है? तो बेस या रेडिक्स होता है इसका, होता है आपके पास 2। कितना होता है? 2 होता है। तो इसमें टोटल कितने नंबर्स होंगे? तो टोटल कितने नंबर्स होंगे? तो हमेशा एक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर्स कितने होते हैं? नंबर्स हमेशा होते हैं 0 to, नंबर्स होते हैं इसमें कौन कौन से? 0 to r-1। ओके, व्हाट इज r? यहाँ पे मैं एरो लगाता हूँ। 0 to r-1। व्हाट इज r? सो r इज रेडिक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 0 to r-1 मतलब 2 minus 1, दैट इज 0 to 1। तो 0 और 1 के बीच में क्या होता है? सिर्फ 1 होता है। तो इसमें कौन कौन से नंबर्स आपके आ जाएंगे? इसमें आ जाएंगे नंबर्स आपके कौन कौन से? तो ये आपका आ जाएगा 0, 1। सिर्फ 2 ही नंबर आपके पास आते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। कौन कौन से? 0 और 1। कैसे पता चला? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बेस या रेडिक्स क्या होता है बाइनरी नंबर सिस्टम का, बीएनएस का। तो क्या होता है? बेस 2 होता है। बाइनरी, बाइनरी का मतलब ही 2 होता है। अगर आपने थोड़ी बहुत भी फिजिक्स पढ़ी है, केमिस्ट्री पढ़ी है, बायो पढ़ी है, तो आपको पता होता है कि बाइनरी का मतलब 2 होता है, ठीक है। तो इसका बेस कितना आ जाएगा? आपके पास 2 आ जाएगा। अच्छा, इसमें कौन कौन से नंबर्स होंगे, कितने नंबर्स होंगे, कैसे पता चलेगा? तो आप 0 to r-1, ठीक है। तो 0 to r कितना है? 2 है। 2 minus 1, तो 0 to 1। 0 to 1 मतलब 0 और 1। तो ये मेरे पास नंबर्स क्या हो गए? 0, 1। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं बिट्स। इनको हम क्या कहते हैं बेटा? बिट्स कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगेन
इन सब चीज़ों के बारे में आपको एक्सप्लेन करके हर आगे जो लेक्चर्स आएंगे हमारे पास उनमें सबके बारे में एक एक करके हम लोग बात करेंगे। अभी मैं आपको जस्ट बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। अगला आपके पास आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टा या ऑक्टल, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम मतलब, ऑक्टल का मतलब आर की वैल्यू कितनी होगी बेटा? बेस और रेडिक्स बताओ फटाफट, चलो लिखो कमेंट में, कितना हो जाएगा बेस और रेडिक्स? बेस और रेडिक्स हो जाएगा 8, मतलब आर की वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई। तो आपको पता है नंबर्स कैसे निकलेंगे आपके पास, कौन कौन से नंबर्स होंगे इसमें? तो नंबर्स हो जाएंगे 0 to r-1, या वी कैन से 0 to 7, मतलब क्या क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 0 1 2 3 5 4 6 7। तो ये मेरे पास किसमें आ गए? ये आ गया ऑक्टल नंबर सिस्टम, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से नंबर्स आएंगे? उसमें हमारे पास आएंगे ये नंबर्स। क्लियर है? यस, अच्छा। अब मेरे पास क्या बच गया? 2 बच गए, डेसिमल और हेक्सा। तो इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो डेसिमल मतलब क्या होगा? डेसिमल मतलब r इज इक्वल टू 10। कौन कौन से नंबर्स हो जाएंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0 से लेके r-1, r- मतलब 10 - 1 9, तो 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो गए। ऐसे ही हेक्सा में कितना होता है? तो हेक्सा में आपका हो जाएगा, हेक्सा मतलब r की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा आपके पास? 16। हेक्सा का मतलब 16 होता है, ठीक है। तो आपके पास कितना हो गया? r-1, 0 to r-1, 0 to r-1 कितना हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 10 नहीं हम इसमें यूज करते हैं, 10 की जगह हम लोग यूज करते हैं a b c d e। ओके, कितना हो गया? 10 11 12 13 14 f 15, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे ए बी सी डी एफ क्या है, सबको समझेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हमने ए को, ए क्या है? 10 है, बी क्या है इसमें मेरे पास? 11 है, सी क्या है? 12 है, डी क्या है? 13 है, और आपका ई क्या है? 14 है, और एफ क्या है? 15 है। अब आंसर ये, मतलब क्वेश्चन ये आता है कि 10 11 12 13 14 15 हमने क्यों नहीं लिख दिया? क्यों हम लोग ए बी सी डी लिख दिया? तो अगर मैं कोई डिजिट लिखना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 21031, ये लिख दिया मैंने। अब कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे ये 10 है या ये 10 है? राइट। कोई मैं अगर सिग्नल लिखना चाह रहा हूँ, कोई डिजिट लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं कैसे पता चलेगा यहाँ पे 10 लिखा है या 10 लिखा है या 10 लिखा है? तो यही पता चलेगा। तो इस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए हमने 10 को रिप्लेस कर दिया किससे? ए से। तो अगर मैं इसको लिख रहा हूँ 2a31, इसका मतलब क्या है? ये ए नहीं है, ये क्या है? 10 लिखा हुआ है, अपने आप आपको ज्यूम कर लेना है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ 21031, तो इसका मतलब क्या है? कि ये आपका जो है 1 और 0 है। क्लियर है? तो आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हो गई। एक बात और आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आपका क्वेश्चन गिवन है, मैं ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं, टिपिकल एग्जांपल। क्वेश्चन आपके पास 2 3 5 4 8, ये आपके पास एक नंबर गिवन है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं क्या ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में आएगा? बोलो यस और नो। पॉज करो फटाफट, देखो यस और नो फटाफट कमेंट में डालो, ठीक है। तो अब हमें देखना है ऑक्टल का मतलब हमारे दिमाग में क्या आता है? 8 आता है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि रेडिक्स अगर 8 है तो नंबर कहाँ से होंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7, कहाँ तक होंगे? 7 तक होंगे। तो यहाँ पे 7 से बड़ा नंबर है, मतलब ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में नहीं आएगा। क्या ये बाइनरी में आएगा? तो आंसर है बाइनरी में कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 1, तो ये बाइनरी में भी नहीं आएगा। ये कहाँ कहाँ आ सकता है? ये आ सकता है आपका डेसिमल में और आपका हेक्सा में। क्लियर है बात? तो नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं आपके पास? बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्सा नंबर सिस्टम, ठीक है। तो ये 4 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम को बिल्कुल समझ गए तुम? बिल्कुल ऐसा पढ़ लेंगे कि उस पर सारे क्वेश्चन हो जाए हमारे, ठीक है। फिर हम लोग ऑक्टल, डेसिमल, हेक्सा भी पढ़ेंगे और इनको कैसे हम आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। क्या एग्जांपल है? आपने अपने कीबोर्ड पे लिखा, आपने अपने कंप्यूटर में कीबोर्ड पे लिखा 10, ठीक है। आपने कीबोर्ड पे क्या लिखा जी? 10 लिखा। अब 10 जो आप लिखते हैं, आप जो कीबोर्ड्स में लिखते हो, बेसिकली किस फॉर्म में लिखते हैं? हमेशा आप लोग लिखते हैं डेसिमल्स की फॉर्म में, ठीक है। किस फॉर्म में लिखते हैं आप लोग? डेसिमल्स की फॉर्म में। लेकिन आपका जो कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ कौन सी फॉर्म समझता है? अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो आपका कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ कौन सी फॉर्म समझता है? वो समझता है बाइनरी फॉर्म। सिर्फ और सिर्फ कौन सी फॉर्म समझता है? बाइनरी फॉर्म।
तो आप अपने कंप्यूटर को जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स, जितना मर्जी कुछ भी उसको दे दीजिए, वो हमेशा किस फॉर्म को समझेगा? बाइनरी फॉर्म को। तो हर चीज़ को किस में कन्वर्ट करता है? वो बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो आप उसमें 10 लिख रहे हैं तो उसको भी किस में कन्वर्ट करेगा? बाइनरी फॉर्म में। आप उसमें 23 लिख रहे हैं उसको भी किस में कन्वर्ट करेगा? बाइनरी फॉर्म में। आपने क्या लिख लिया? आपने डेसिमल्स की फॉर्म में 23 लिख दिया, 23 नीचे 10 लिखा मतलब डेसिमल्स की फॉर्म में लिखा है आपने। तो वो पहले कंप्यूटर आपका क्या करेगा? इसको किस में फॉर्म में चेंज करेगा? किस फॉर्म में चेंज करेगा? बाइनरी की फॉर्म में चेंज करेगा। बाइनरी के फॉर्म में चेंज करके फिर आपके ऑपरेशंस होंगे। बाइनरी मतलब 0 और 1 की फॉर्म में चेंज करेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बिट्स। इसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट बिट्स। तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर क्या करेगा? बिट्स की फॉर्म में उस सिग्नल को चेंज करेगा, देन आफ्टर दैट द कंप्यूटर विल रिस्पॉन्ड, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक, और नहीं पसंद आया तो डिसलाइक, एंड विद द रीज़न। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।